सबसे तो पहले मैं धन्यवाद पद्माली प्रभु और साथ साथ गुरु महाराज चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज आपकी आशीर्वाद कृपा से मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयति गिरि यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणे, श्री गुरु दिनतारिणे। और साथ साथ में सभी गुरु भ्राता भगिनी उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद लेते हुए हम कुछ जो स्मरण में आएगा उसे बातें कहने की प्रयास करेंगे। अद्भुत लीला भगवान जगन्नाथपुरी के नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप सभी भक्त परिचित हैं, कलियुग की ठाकुर श्री जगन्नाथ जी हैं, कलियुग के धाम श्री जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथपुरी ऐसा एक पवित्र धाम है, सब कुछ सरल है। कलियुग में भजन करना इतनी सरल नहीं है, आप सब जानते हैं। भजन करना सरल नहीं है, इसलिए जगन्नाथ जी ने ऐसे कृपा करी कि भजन नहीं कर पाते हो तो भोजन बिना नहीं रह सकते हो। ये कलियुग की महिमा है। कई जगह में कई संत ने कहा, भोजन बिना न है भजन गोपाला, ले ले तेरी झोली माला। भोजन के बिना हम भजन नहीं कर सकते हैं, भोजन के बिना हम भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में पुरी को कहा गया है कि अन्न ब्रह्म। क्या कहा गया? अन्न ब्रह्म, दारू ब्रह्म और अन्न ब्रह्म। भारतवर्ष में 3 स्थान है, महाराज ने कई बार कहे हैं, हम तो सुने होंगे। जो गया है, बिहार प्रांत में गया धाम है, वो पिंड ब्रह्म है। पिंड ब्रह्म क्या है? हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर को वहां भगवान के चरण में वहां श्राद्ध अर्पण करने से पिंड से व्यक्ति उद्धार हो जाता है, जीव से जीव मुक्त हो जाता है, भगत धाम चल जाता है। इसलिए इसको कहा गया है पिंड ब्रह्म। और आप सब जानते हैं श्राद्ध कर्म वही होती है। और हम 84 कोष 84 कोष परिक्रमा करते हैं। आप भक्त लोग गए होंगे या कभी जाके आना है। गया तीर्थ है, हाँ गया तीर्थ है, काम्य वन में गया कुंड है। भगवान कृष्ण ने भी श्राद्ध कर्म किया और अपनी पिता माता को गया तीर्थ में जाके ये कार्यक्रम कराया। प्रभु रामचंद्र भी यही गया तीर्थ में आए, अपने पिंडदान पूर्व पुरुष को पिंडदान किया, इसके लिए पिंड ब्रह्म कहा गया है। और पंढरपुर जो धाम है, जहां गुरु महाराज जी विराजमान करते हैं, कर रहे हैं, हम सभी की अति प्रिय स्थान है। इसको नाद ब्रह्म कहा गया। नाद अर्थात वहां कंटिन्यूअस कीर्तन होता रहता है, नाद बजता रहता है। वो नाद ब्रह्म होने के कारण आप देखते हैं वहां 24 आवर कीर्तन होता रहता है, और कीर्तन की स्थान है आद ब्रह्म। लेकिन जगन्नाथपुरी को कहा गया है अन्न ब्रह्म। यहाँ अन्न ही सब कुछ है। और मैं उस दिन आपको कह रहा था, गुंडीचा महारानी ने हाँ भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया और रथ यात्रा की शुभारंभ हुई। और उसी समय में राजा इंद्रद्युम्न ने और एक वर मांगा था कि आप, कलियुग आने वाला है, कलियुग में लोग भोजन प्रिय है, अन्न प्रिय है, अन्न बिना प्राण नहीं है, कि आप कंटिन्यूअस, इन्होंने कहा कि हाथ भोजन करने के बाद में हाथ ना सूखे, हाथ गीला होता हुआ सूखने तक और दूसरा भोजन आपके पास पहुंचना चाहिए। आप भोजन करें, ग्रहण करें, और ग्रहण करेंगे उस भक्तगण उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भगवान जगन्नाथ की प्रसाद की महिमा केवल एक क्लास हो सकता है। क्या कहे, हम संसार में बाजार होता है, इतवारी बाजार, बुधवार बाजार, ये बाजार वो बाजार,
है कि नहीं। बार के अनुसार आपके पूरे शहर में हर जगह में कई जगह में बाजार होता है, बाजार लगता है। लेकिन ये भक्तगण आनंद बाजार, कहीं आपने नाम सुना होगा। आनंद की बिक्री होता है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति आनंद कब प्राप्त होता है, जब भोजन करता है। भोजन में दोनों आनंद है। संसार की व्यक्ति के लिए भोजन में आनंद है और भक्तों के लिए भजन में आनंद है। लेकिन भक्त लोग भी भजन भी करते हैं, बिना भोजन बिना नहीं। गुरु महाराज बार बार कहते रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुनते ही लोग सो जाते हैं। लेकिन जब महाप्रसाद गोविंद में मंत्र उच्चारण होता है तो लोग क्लास में नींद सोने वाला भी उठ जाता है और बार बार घड़ी को देखता रहता है कि क्लास कब खत्म होगा और प्रसाद हम कब पाएंगे। ये एक स्वाभाविक हमारे अंदर ये बना हुआ है, इसमें कोई रोक नहीं है। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारी दोष नहीं है, ये स्वाभाविक है। ये शरीर जो है ना, ये अन्नगत प्राण है, ये अन्नमय प्राण है, इसे अन्नमय है। तो ये आनंद बाजार में भगवान प्रसाद तो खाते ही है, उसमें कोई शंका नहीं है ना। कोई भक्त कहेंगे कि भगवान खाते फिर कैसे? अरे भगवान खाते ही है और भगवान सब खा लेंगे ना, हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए भगवान खाते ही जरूर, लेकिन खाने के बाद में भी हमको देते ही जितना हम खाते हैं खिलाते हैं उतना ही भगवान हम प्रसाद देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, है ना, पूर्ण है वो सदा सर्वदा। खाने के बाद में भी थाली में उतना ही भरा रहता है। ये भगवान की महिमा है, कृपा है हम सबके ऊपर। तो आनंद बाजार जहाँ रथ स्नान मंडप है, हाँ, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार की पूर्वमुखी सिंह द्वार में अग्नि कोण में रसोई घर है और ईशान कोण में, ईशान्य कॉर्नर में ये भगवान की स्नान वेदी, स्नान मंडप और जगन्नाथ जी के, है ना, आनंद बाजार है। जहाँ आनंद है, केवल आनंद आनंद या आनंद बिकता है। और वो क्या आनंद है? भगवत प्रसाद ही आनंद है और कुछ नहीं। ध्यान रखिए भक्तगण, हमें पता भी है और जानते हैं वहां कोई भेदभाव नहीं है। जगन्नाथ के प्रसाद में इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है कि किसी का उच्छिष्ट नहीं हो सकता है वो। हम लोग आज एक वैष्णव दूसरे को उच्छिष्ट मांगने जाते हैं तो उच्छिष्ट हमें नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जबकि उसमें सब बल है कि नहीं। वैष्णव उच्छिष्ट तारे मोर मनोभिष्ट, वैष्णव उच्छिष्ट तार मनोभिष्ट। मेरी मन का अभिष्ट अभिलाषा है कि वैष्णव का उच्छिष्ट हम मिल जाए। और हम बार बार देखते हैं कि गुरु महाराज की और अन्य महान भागवत महान वैष्णव की, है ना, मुखार बिंद से हमें कब उच्छिष्ट हमें प्राप्त हो जाए, महाप्रसाद हो जाए। देखिए सब जगह में हम लोग इसको कहते हैं प्रसाद, है ना, प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए। लेकिन जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद हम खाते हैं वो महाप्रसाद कहा गया है, वो महाप्रसाद है। वो महाप्रसाद क्यों हुआ उसका पीछे लंबी कथा है, जो भी हम आपको कभी आप बताएंगे कि ये, हाँ, भगवान जगन्नाथ खाने के बाद में, भगवान भोग ग्रहण करने के बाद में सबसे पहले ये माता, हाँ, विमला माता के पास ये पहुंचता है। विमला माता घोर तपस्या करके ये सिद्धि को प्राप्त किए हैं, भगवान की अति कृपा पात्र बनी है कि जो भी भगवान खाएंगे, भगवान ने कहा है विमला चिंता न करो, जो भी मैं भोजन करूंगा उसकी पश्चात संसार में किसी का भी अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें प्रथम राइट देता हूं, प्रथम अधिकार देता हूं, वो प्रसाद तुम्हें ही प्राप्त होगा। और उसके बाद में समस्त देवा देवी जगत के लोग भोजन करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। तो ये बातें आनंद बाजार में प्रसाद उसकी पश्चात जाता है, गरम गरम प्रसाद जाता है, कई प्रकार की व्यंजन होता है। और आप जानते हैं किसी भक्त ने कहा कि भगवान कितनी अमीर है, इतनी अमीर है, सोच लो जिस बर्तन में एक बार पकता है, जिस बर्तन में वो खाते हैं, वो बर्तन 2 बार यूज नहीं होता है।
जिस बर्तन में एक बार पकता है, हमारी वही प्रेशर कुकर पिछले 10 साल से चल रहा है, वही कढ़ाई 10 साल से चल रहा है, वही थाली हमारी 50 साल हो गया, बाबा खाए थे, बाबा की बेटा खा रहा है, बेटा को नातू खा रहा है, वही क्लास में पानी पी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जगन्नाथ जी की किचन में, रसोई घर में जो उस बर्तन में भगवान एक बार खाते हैं, उस बर्तन को सेकंड टाइम कुकिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरा, जगन्नाथ की प्रसाद को अभड़ा कहते हैं। अभड़ा, अबड़ा महाप्रसाद। ये अबड़ा क्या है? अबड़ा आप जानते हैं, थोड़ा सरल शब्द है उड़िया में, हिंदी में भी कहते हैं परसना, वाड़ना। अरे प्रसाद बांटना, परसना। परसना मतलब आप स्पून में देते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को परसना नहीं है। जो डायरेक्ट बर्तन में कुकिंग हुआ है वही डायरेक्ट उनके सामने रखते हैं। क्या पवित्रता, क्या शुद्धता उनके अंदर भरा हुआ है। इस पंडा के अंदर, पंडा कितनी प्रेम करते हैं प्रभु जगन्नाथ से, आप प्रमाण है। कई प्रकार के व्यंजन बनाते, एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, लगभग 500 से 1000 लोग वहां इसी सेवा में व्यस्त रहते हैं। और विशेष करके आप कभी जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे मध्याह्न समय में, जब भोग लगता है, आप देखेंगे जो मिट्टी के बर्तन होता है, तो उसको लेके आने के लिए, जैसे श्रवण कुमार या पुंडलिक ने अपनी पिता माता को, इसको क्या कहते हैं, बहांगी कहते हैं, बा केवड़ा, बा जो हम देखते हैं आजकल जो कवाड़ी वाले, क्या कहते हैं इसको, कवाड़ा, कवाड़ा कहते हैं, शायद ध्यान होगा, दो साइड में जल लग जलते हैं। ऐसे अन्न के भंड को, अन्न का जो बर्तन होता है उसको धोते हैं। और यहाँ तक उसमें हम देखते हैं मुंह में केवल आंख ही दिखता है, पूरा बड़ी जो है ना कवर होता है उनका, मुख वगैरह कवर होता है, नाक कान सब कवर होता है, केवल आंखें दिखता है। कारण क्या है? कि वो देखना चाहते हैं कि कहीं भी अपनी श्वास भी, उस व्यक्ति का नाक की श्वास, जिह्वा से कुछ बातें वहां भगवान की महाप्रसाद, भगवान खाने की पहले वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहिए। इससे आप प्रमाण देते कितनी प्रेम करते हैं प्रभु को। कुकिंग करते कहो, सब्जी काटते समय कहो, पानी धोते समय कहो, भगवान की भोग लगाते वहां तक सारी व्यवस्था बनाया गया है। इतनी पवित्रता मेंटेन होता है भगवान जगन्नाथपुरी में। वहां मार्केट है, सब्जी खरीदी करते हैं, सब्जी काटते हैं। और ये बताते हैं भक्त किचन की जब तक बातें आई हुई है, मैं आपको बताऊं, प्रत्येक दिन भगवान जगन्नाथ जो इतने प्रकार के व्यंजन भोग लगता है, ध्यान रखें भक्तगण, आज तक जो उत्कल भूमि में या भारतवर्ष में जो इंद्रद्युम्न राजा ने भोग लगाते समय जो भगवान की सब्जी वगैरह इत्यादि आयोजन बा तैयार किया गया है, जो उपयुक्त जो अलाव है वही है, नो अडल्ट्रेशन। आज तक वहां पर जो मसला होती है, ग्राइंडर यूज नहीं कर सकते हैं, सील शिल्पदाम में लोग पीसते हैं, ऐसा। सील शिल्पदाम बसते हैं। काटने के लिए चाकू नहीं, वही पनकी एक लकड़ी के ऊपर बड़ा लगा होता है, उसमें काटता है। छिलका निकालने के लिए भी ऐसा पिलर वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। आज तक भी जो भगवान की मूल भोग लगता है ना, ढेंकी आज भी चलता है। आप जाएंगे भक्तगण, देखेंगे भगवान को जो मालपुआ भोग लगता है या अन्य पिठा इत्यादि, पिठा पना विभिन्न प्रकार की जिस लगता है, आज भी ढिंकी है। और व्यक्ति ढिंकी में चावल को पाउडर बनाते हैं, चूना बनाते हैं, आटा बनाते हैं, और उसी में भगवान की नैवेद्य बनता है। और आज भी कोई नल का इस्तेमाल नहीं है, कोई मॉडर्न पानी टंकी या उसमें कोई नल हो, बोरिंग हो, उसका इस्तेमाल नहीं है। उसी रसोई घर की दो साइड में 2 कुआं है, एक गंगा और एक जमुना। गंगा जमुना से वही पीतल की घड़ा में, मिट्टी की पात्र में पानी ले जाते हैं। ढोते, पानी ढोने वाले अलग, ढींकी कूटने वाले अलग, लकड़ी जुगाड़ करने वाले अलग, सब्जी को कटिंग करने वाले अलग, बेसन बसाने वाले अलग, कुकिंग करने वाले अलग। इस तरह हम देखते हैं कई प्रकार की सेवा में नियोग लगता रहता है भगवान की भोजन बनाने में। और भगवान की लक्ष्मी, काल आपको परसों कहा था, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्य मानव। वहां एक प्रमाण है, द्वारकापुरी ऐश्वर्य में 1000 प्रकार की बर्तन में अनेक प्रकार की और विधि सबसे बड़ी बातें हैं। ऐसा कहा जाता है चूल्हा भी वहां को स्पेशल है, जहां
एक साथ में एक ऊपर बर्तन लगती हैं और एक साथ में सब पकता है। तो इस तरह के हम देखते हैं भगवान की अपूर्व। और विशेष करके आज जो मॉडर्न सब्जी वगैरह हम खाते हैं, हमारी मंदिर में हम भोग लगाते हैं, ऐसा नहीं। विशेष करके कुछ वस्तु जो विदेश से आया है, वो विदेश भूमि को जगह से जो सब्जी यहाँ भारतवर्ष में आया, जो हम लोग कंटिन्यूअसली प्रत्येक दिन खाते हैं, वो सब्जी उस किचन में अलाउ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल टमाटो। टमाटो हम बचपन में जब छोटे छोटे बालक थे, हमारी गांव में कहते थे टमाटो, तो इंग्लिश शब्द आया, देखते बिलाती बैगन। बिलाती मतलब इंग्लैंड, विदेश से आया है। कैबेज, कलीफ्लावर, टमाटो, पटाटो, आलू, है ना, बिलाती आलू, हाँ आलू, और खजूर, हाँ मिर्ची। ध्यान रखो, ये जो आज मिर्ची की मसला चलती रहती है, मिर्ची हम खाते हैं, ये भारत की नहीं है। जो जगन्नाथपुरी में अलाउ नहीं है ना। मैंने क्या कहा आपको, टमाटो, पटाटो, आलू, टमाटो है ना, टमाटो और आलू, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, हाँ मिर्ची, खजूर, ये सब वस्तु जो है भगवान जगन्नाथ जी को किचन में अलाउ नहीं है। इसका अर्थ ये होता है भगवान को केवल शुद्ध सात्विक। आप कहेंगे बिना आलू के सब्जी कैसे बनता है? आप भक्तगण देखेंगे, उड़ीसा में एक विशेष आलू होता है, पद्म वाले प्रभु जानते होंगे, गुजरात में भी बहुत इस्तेमाल कहते हैं इसको, रतालू कहते हैं, रतालू, है ना। रतालू जो होता है वही आलू के रूप में इस्तेमाल होता है, और भगवान के लिए विभिन्न प्रकार की भोग नैवेद्य लगता रहता है। क्लास अच्छी, हाँ। तो विभिन्न प्रकार की नैवेद्य भगवान भोग लगता है, और विशेष करके उसमें एक विशेष मैं बताऊं आपको, इसको कहते हैं मोर, है ना, बेसर। बेसर होता है, आप भक्तगण गए होंगे, खाए होंगे, दालमा बनता है। दालमा, दाल में हाँ सब्जी डाल के एक दालमा बनता है। और विशेष के जगन्नाथ को मैं देखा हुआ 5-6 वस्तु जो है महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है, और कई प्रकार की बनता है। अरे भैया, मैं सोचा था कि जगन्नाथ को कभी आनंद बाजार में कभी गया तो वहां मैं देखा कि वहां पनीर सब्जी नहीं मिलता है। हमें इस्कन में आप जानते सब पनीर सब्जी बहुत खाते हैं, मैं पनीर सब्जी नहीं मिला एक बार। हाँ, ये बातें मैं सोचा था। दूसरी बार हमारे अर्जुन हरि प्रभु के साथ में हम गए, एक स्पेशल प्रसाद का कुछ था, तो हमने वहां देखा पनीर की सब्जी, क्या सुंदर स्वादिष्ट बना हुआ था, है ना। वेसर मतलब ये होता है सरसों का पेस्ट को, जो सरसों होता है उसकी पेस्ट को डाल के उसको कहते हैं वेसर। मोहरी कहते हैं जिसमें नारियल की इस्तेमाल किया जाता है, नारियल को पेस्ट बना के दिया जाता है। दालमा, मूंग साग, है ना, कई प्रकार की फलों की सब्जी बनती है। चटनी जिसको कहते हैं, फिर कानी का एक विशेष प्रकार की मिष्ठान पुलाव बनता है, मिष्ठी दाल, है ना, स्वीट दाल स्पेशल जगन्नाथ जी के हैं। इस तरह अनेक प्रकार के व्यंजन प्रत्येक दिन भोग लगता है। विशेषकर एक प्रसाद इसको कहते हैं कर्माबाई का खिचड़ी। आप जानते हैं कथा, वो भी एक नंबर कथा है कि जो राजस्थान की बाई आई थी यहाँ जगन्नाथपुरी में रही, प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी घर में खिचड़ी पकाती थी और भगवान जगन्नाथ जी प्रत्येक दिन खाए जाते थे। और उसका स्मृति में आज भी जगन्नाथ की खिचड़ी अन्न बोलते हैं, कर्माबाई का खिचड़ी अन्न। अरे क्या कहें, एक केवल दिन में एक बार, और सुबह लगभग ब्रेकफास्ट 9-10 बजे उनका बनता है। उसके लिए मारा मारी होता है, एक हैंडफुल मिलना मुश्किल होता है, इतनी सुंदर खिचड़ान बनता है। तो कहना चाहता भक्तगण, भगवान की रसोई घर में बड़ी सुंदर भाव से भगवान की भोग लगता है। आप ध्यान रखें, ये जो लकड़ी है, जो जालने के लिए लकड़ी होता है, ये जो रथ की लकड़ी होता है, ध्यान के भक्तगण, प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ की महिमा कुछ अलग है। हमारी एक कार खरीदी किया, हमारी एक गाड़ी खरीदी किया, एक रथ बनाया, इसको कवर करके रख देते हैं, सालों सालों 10 साल 20 साल यूज करते हैं। भक्तगण, जगन्नाथ की जो रथ बनता है, प्रत्येक वर्ष नया रथ बनता है, प्रत्येक वर्ष नया रथ बनता है, नया चक बनता है, नया सब कुछ नया बनता है। जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी का रथ का निर्माण पुनः प्रत्येक वर्ष होता है। और जो भक्त कहेंगे भाई लकड़ी इतना आता है, इतने जंगल में आता है, क्या इस्तेमाल होता है? ये लकड़ी पूरी रथ की, 3 रथ का जो लकड़ी होता है, ये भगवान की
रसोईशाला में भगवान की जगन्नाथ की सेवा में कुकिंग में भी होता है। और जब वो लकड़ी समाप्त हो जाता है, पुनः नया लकड़ी जंगल से आता है, लेकिन जो रथ में जो लकड़ी है वही लकड़ी की इस्तेमाल होता है। बाकी मैंने कहा कि अन्न ब्रह्म की बातें करते करते यहां तक चला गया, तो अन्न ब्रह्म भगवान की आनंद बाजार, आनंद बाजार में कोई भेदभाव नहीं है। हमें याद है, आप जगन्नाथपुरी में सबसे पहली बार जब मैं गया, हमें सरप्राइज हुआ, है कि नहीं। एक बर्तन, एक मटकी, एक छोटी सी मिट्टी पात्र में, वो आपको पहले होता था, आजकल नहीं मिल रहा है, पहले वहां टंका तुरानी होता था। टंका तुरानी आज गुड़ आज बटर मिल्क, और टंका तुरानी इसको कहते हैं तुरानी। ये राइस को 1 दिन 2 दिन जगन्नाथ की जो प्रसाद है उसको रखते हैं, और उसी को ही वो ऑटोमेटिक फर्मेंटेड हो जाता है। आजकल लोग, है ना, ये सोडा पीते हैं, दुनिया प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स। पिज्जा खाने के बाद में हमारे भक्तगण, अभी मैं सामने बोलता हूँ, पिज्जा हो रहा तो पिज्जा के बगल में स्प्राइट चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सोडा चाहिए, ताकि ना डाइजेशन होगा, है ना। प्रोबायोटिक, इसको प्रोबायोटिक कह सकते हैं। ये टंका तुरानी नहीं है, ये जगन्नाथ जी का प्रोबायोटिक है। ये पीने से हजम हो जाता है, जो कुछ बदहजमी है, जो हमारे अंदर भरा हुआ है, जो हजम, डाइजेशन इत्यादि, कंस्टिपेशन इत्यादि होता है, ये टंका तुरानी, खट्टा तुरानी, जस्ट लाइक बटर मिल्क होता है, हाँ, वो पान करने से क्या होता है ना, ये हो जाता है प्रोबायोटिक। तो एक ही बर्तन में सबको पिलाता है। ऐसा नहीं कि भाई आपका मुंह से लगा फिर दूसरा नहीं पीना चाहिए, इसको धोना चाहिए, कुछ नहीं, धोया तो वैसे पानी में डुबा दिया फिर पिला दिया आपको। अरे मैं क्या कहूँ, सबसे बड़ी बातें हैं, यहाँ तक जगन्नाथपुरी के जो ब्राह्मण होते हैं, जो पुरी की निवासी, जो अति जगन्नाथ की प्रिय है, वो भी आपकी उच्छिष्ट खाते हैं। आप आनंद बाजार में जाइए, कभी कभी ब्राह्मण आ जाता है, मेरे को तो याद है, मुझे पता है, मेरी अपने जीवन की अनुभूति है। एक बार हमारे जीवन में माखन चोर प्रभु के साथ में हम गए थे, तो ब्राह्मण ने क्या किया, हम प्रसाद पा रहे थे, आए बैठा और हमारी थाली से भोजन किया, और हमारी थाली से हमारी मुख में दिया, कहा पैसा दो। हमने, भाई नया भक्त थे, हमने क्या पैसा, बोले हमने आपका उच्छिष्ट खाया और आपको हमारी उच्छिष्ट दिया, हमने आदान प्रदान किया, हम आपको ब्राह्मण का भोजन कराया, ब्राह्मण आपको आपका भोजन ब्राह्मण किया, इसलिए दक्षिणा दो। तो मैं तो कुछ समझ नहीं आया। तो ये देखिए कैसा, कितनी सुंदर। वही यार, आजकल पत्ता भी खा लेते हैं, लेकिन हमें देखते हैं जो मिट्टी की बर्तन होता है, उस भगवान जगन्नाथ जी का इसको 4 पीस कर देते हैं, थाली जैसे बन जाता है, और उसी में खपरा में, उसी मिट्टी की पात्र, टूटा हुआ मिट्टी की पात्र में एक व्यक्ति खाता है, फेंक देता है, दूसरा उठा के ले आता है, उसमें फिर चावल दाल खा लेता है। तो इससे पता लगता है कितनी आनंद है। ये आनंद बाजार की महिमा, भगवान जगन्नाथ जी सुंदर भाव से। और जो भक्त जितनी बार जाए, कोई भक्त जाता है रेस्टोरेंट ढूंढता है, भक्तगण कभी भी आप जगन्नाथपुर में जाइए, ये रेस्टोरेंट ढूंढना गहित अपराध है ना, रेस्टोरेंट में भोजन करना भी अपराध है। आप अपने भक्तों लोग को लेके गए, सुबह शाम भलाई कहीं भी खाए, लेकिन जब मध्याह्न भोजन जगन्नाथ जी की निकलती है, आप जरूर, जितना दिन रहेंगे उतने दिन उसकी। आजकल तो पहले मिट्टी के बर्तन में दिया करते थे, आजकल जगन्नाथपुरी के पंडित भी अति दयालु कृपालु हो गए। वो कहते हैं 50 का दे दो, 100 का दे दो, एक पत्तल की थाली में आपको सब व्यंजन को बड़ा सुंदर से बनाते हैं और दे देते हैं, इस लाइक है ना, रेस्टोरेंट जैसा। तो आपको इजीली आप एक बैठ के प्रसाद पा सकेंगे। बड़ी सुंदर। अगर कुछ दिन पहले हम गए थे, बहुत आनंद आया। आनंद बाजार ही आनंद बाजार है, उसका हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु जगन्नाथ, कोई आसन नीचे, आसन नहीं, नीचे बैठना है, आसन लगा के भी नहीं बैठ सकते हैं। तो इस तरह का हम देखते हैं भगवान श्री जगन्नाथ की विशेष कृपा है। और अन्न ब्रह्म धाम श्री जगन्नाथपुरी है। मैंने कहा नाद ब्रह्म, पिंड ब्रह्म, और ये जगन्नाथ की अन्न ब्रह्म, जहां बिना, परम पूज्य राधा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं कि हमारे तीनों धाम को, हाँ, वृंदावन में माधुर्य सेवा है कि नहीं, माधुर्य सेवा, भगवान की अति निकटतम गुह्य, है ना, प्राण वल्लभ प्राणनाथ राधाकांत की सेवा करना। और मायापुर धाम में जो है नाम संकीर्तन करने से महाप्रभु की तक, वहां राधा कृष्ण की सेवा से भगवान राधा कृष्ण से प्रसन्न होते हैं। और जगन्नाथपुरी में, सॉरी, मायापुर में नाम संकीर्तन करने से भगवान महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, है ना। केवल नाम संकीर्तन करो,
तो महाप्रभु स्वयं कीर्तन में नाचते हैं और आप प्रसन्न होते हैं और आनंद आपको प्राप्त कराते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में हमें कुछ नहीं करना है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कलियुग की जो धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, अति महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं, केवल भोजन करने से, समुद्र में स्नान और आनंद बाजार में भोजन, समुद्र में स्नान करो, आनंद बाजार में भोजन करो। अरे भक्तगण ध्यान रखो, आपके पास पैसा भी नहीं है, आप ट्राई करो, आनंद बाजार में आके बैठो, आपको भोजन मिल जाएगा। जगन्नाथ जी कभी भूखे नहीं रखेंगे, वो अपने आनंद बाजार रखे हैं, और किसी को भी आप पूछो कि हमें भोजन दे दो तो भोजन तुरंत आपको मिल जाएगा। इतनी कृपालु जगन्नाथ जी है। कभी कभी लगता है, लेकिन इस जीवन में वो सौभाग्य पता नहीं कब होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में आप जाए, भाई दिन भर बेड़ा के अंदर में जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में भजन करो, और भोजन के लिए आपकी वही जगह है। द बिगेस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट किचन इन द वर्ल्ड जगन्नाथ जी के हैं। सब कुछ बड़ा है जगन्नाथ जी के, सब कुछ बड़ा है। बड़ा रथ है, बड़ा विग्रह है, बड़ा मंदिर है, बड़ा दंड, बड़ा ठाकुर, बड़ा दिया, बड़ा रसोई, सब कुछ बड़ा है। आप देखिए आनंद बाजार बड़ा है, किचन भी बड़ा है, मंदिर भी बड़ा है, बेड़ा भी बड़ा है कि नहीं? आंखें भी बड़े बड़े हैं, हाँ, शरीर भी बड़ा है, और साथ साथ में जो रथ चलता है रथ भी बड़े हैं, और जो रथ की रास्ता चलता है, इसको ग्रांड रोड कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा है। और भगवान के हृदय भी बहुत बड़ा है। बाहु खोल के, हाथ खोल के बैठे हैं कि आओ मेरे भक्त आओ, मुझे मैं भगवान, आज मैं आपको ये कहूं, देखिए सभी धाम में एक भगवान रहते हैं। वृंदावन वृंदावनेश्वर श्री वृंदावन चंद्र रहते हैं, मायापुर में मायापुर चंद्र श्री गौरांग महाप्रभु रहते हैं। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव के लिए सिद्धांत के अनुसार में यहाँ दो भगवान रहते हैं। कौन कौन भगवान? जगन्नाथ भगवान और गौरांग भगवान। जय गौर, श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ। यहाँ कृष्ण भी है, यहाँ जगन्नाथ जी भी है, और यहाँ गौरांग महाप्रभु है। यहाँ दोनों का एक विरह विधुरा। हाँ, भगवान जगन्नाथ जी कैसे हैं, यहाँ फिलोसॉफिकल टॉक कहें तो बहुत बड़ी बातें हैं। कंक्लूजन ये है कि भगवान भक्त विरह में, और सबसे बड़ा भक्त कौन है? राधा रानी। राधा रानी की विरह में भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पर विरह विधुरा, बड़े बड़े आंखें खोल के, कहा जाता है भाव को लेकर कि आंखें खोल के देख रहे हैं, पलक भी, है ना। गोपियों ने कहा था, हे ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि विचित्र है, तुम्हारी सृष्टि में कमियां हैं। बोले क्या कमियां हैं गोपियां? बोले हम वो श्याम सुंदर कृष्ण को पलक विहीन, पलक विहीन अवरत हम दर्शन करना चाहते हैं। उस मुख चंद्र को, हाँ, उस मुख चंद्र की, गौर श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र को हम कंटिन्यूअस देखना चाहते हैं, लेकिन आप बीच में पलक डाल के बड़ी बाधाएं डाली है। तो उसी तरह हम देखते हैं यहाँ जगन्नाथ जी के कोई पलक नहीं है, बड़े बड़े गोल गोल आंखें हैं, और देखते रहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त मेरे पास कब आएंगे। हाथ को आगे करके बैठे हुए हैं, आलिंगन कहने जैसे लग रहा है कि वो हमें आलिंगन देने जा रहे हैं, हमें आलिंगन करने की चाहते हैं। हे प्रभु जगन्नाथ, जो भी है ये सारी बातें मैं कहूं तो वो है राधा रानी की विरह विधुरा। यहाँ विप्रलंब भाव में है, हाँ, विप्रलंब, विरह वेदना, विरह कातर में है। हे मेरे भगवान, मेरे प्रिय भक्त। और उसी समय में चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण विरह में जगन्नाथपुरी में आ चुके हैं, आ गए हैं, और यहाँ उनकी मिलन होती है। जो राधा रानी रथ यात्रा का रहस्य बातें कहते हैं, मैं फिर और 2-3 दिन बाद में और कभी कभी समय मिला तो बताएंगे, उसकी और बड़ी लंबी रहस्य है। जो भी है, तो कृष्ण राधा रानी की विरह में भगवान जगन्नाथ जी हैं, विरह वेदना में विप्रलंब भाव में जगन्नाथ जी वहां विराजमान है। और राधा रानी भावे एवे गौर अवतार, गौरंग महापुर राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं, राधा रानी के भाव में प्रकट हो गए। तो राधा रानी किसकी विरह में है? कृष्ण की विरह में। राधा रानी कृष्ण विरह विधुरा श्रीमती राधा रानी से गौरंग महाप्रभु, कहा मोर ब्रजेंद्र नंदन, कहा गेलो मोर ब्रजेंद्र नंदन, सदा सर्वदा यही विरह में रहते हैं ब्रजेंद्र नंदन। हे श्याम सुंदर, हे यशोदानंदन, तुम कहाँ हो, किधर हो? हाँ, महाप्रभु इसी विरह वेदना में जगन्नाथपुरी में जब आए,
जगन्नाथ रथ यात्रा की श्याम सुंदर को दर्शन किए। और हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत में रथ यात्रा के विषय में गुरु महाराज ने कई बार कहा है, कितने सुंदर भाव से चैतन्य चरितामृत वर्णन है, इतने सुंदर भाव चलन है कि महाप्रभु की जो संकीर्तन है ये रास लीला है। संकीर्तन जो लीला है वो क्या है? रास लीला है। गोपियों को लेकर महाप्रभु स्वयं नृत्य कर रहे हैं श्याम सुंदर के सामने, राधा रानी के भाव लेके, और जगन्नाथ जी इसको नयन को, अपनी आंखें को इधर उधर भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं महाप्रभु ने जितनी ग्रुप हुआ है, मैंने सुना जहां तक 7 ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप में जैसे कि राधा भगवान चैतन्य कृष्णा प्रत्येक गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। प्रत्येक मंडली में जहां जहां रचना मंडल था, कीर्तन कर अपने उपस्थित थे, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ प्रत्येक ग्रुप में थे, जहां जहां कीर्तन हो रहा था प्रत्येक मंडली में जगन्नाथ के सामने भी है, बलदेव के सामने भी है, सुभद्रा के सामने है, सब जगह महाप्रभु अपने को एक्सपांड किए। और नया नए कोने यहाँ 2 जगन्नाथ, 2 ठाकुर जी, एक भक्त विरह और एक भगवत विरह। जगन्नाथ जी भक्त विरह में है और राधा रानी भगवत विरह में, दोनों की मिलन की स्थान है ये जगन्नाथपुरी। एक हमारी गौड़ियों के, गौड़ीय वैष्णव के लिए तो अति भक्ति की पराकाष्ठ की ऊपर स्थान है, जहां दोनों का मिलन है ना। भक्त विरह विप्रणम भाव में भगवान भक्त विरह जगन्नाथ जी, और श्रीमती राधा रानी जो भगवत विरह है ना, भगवान के विरह में जब समुद्र देखे तो जमुना, चटक पर्वत देखे तो गोवर्धन, जहां तो हर समय में भगवान की विरह में कहाँ है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहाँ हो। ये विरह वेदना का मिलन हम देखते जगन्नाथपुरी में है। तो अति महत्वपूर्ण बातें हैं जगन्नाथ की, महाप्रभु की जो कृपा है। महाप्रभु गंभीरा में रहे, गंभीर स्थान है जहाँ केवल दिन भर 12 शतवार ध्रुव चरित्र प्रहलाद श्रवण करते थे। गदाधर पंडित रात भर स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जो कि ललिता और विशाखा, इनकी समक्ष रह के काम समक्ष से रात भर कृष्ण की कथा, जो अंतरंगा कथा है ना, जो कथा पब्लिक में नहीं है, केवल गुह्य, क्योंकि दोनों सखी हैं, सखियों के साथ में तो राधा रानी अपनी बातें कर रख सकती है, बातें कर सकती है, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण ही है। लेकिन महाप्रभु राधा रानी की भाव में आए थे तो सखियों की ललिता विशाखा सखी, और ये ललिता विशाखा बातें को मैं आपके रहस्य मता के मैं समाप्त करूंगा। ये ललिता विशाखा चैतन्य महाप्रभु को ही पहचान लिए थे, ये समझ चाहिए। क्योंकि एक बार क्या हुआ, भगवान राधा रानी की और कृष्ण के वृंदावन की कथा है। वृंदावन में राधा रानी और कृष्णा कि अब जानते हैं मानिनी, महामानिनी श्रीमती राधा रानी। जितनी प्रेम होता है इतनी मान होता है। ध्यान रखो भक्तगण, जितनी प्रेम होता है उतनी मान होता है, कि क्षण क्षण में मान बढ़ता है। वो आप जानते हैं कि राधा रानी और चंद्रावली भगवान की 2 सेनाएं थी, दोनों 2 गोपियों की झुंड थी, जिसमें एक है चंद्रावली और एक है राधा रानी, जिसको दक्षिणी नायिका वाम नायिका भी कहा जाता है। तो कहीं कारणवश है ना, मानगढ़ में मान करती है माननीय सरकार, माननीय महारानी श्री राधा रानी मान कर बैठती है। और मान करते करते एक बार ऐसे होता है, वो कहता है कि मैं ओ लंपट पुरुष कृष्ण, श्री लंपट पुरुष नंद सुना, नंदन का मैं मुख दर्शन नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज आप इसको मत लेके आइए मेरे सामने, या वो आए तो मेरी कुंज में उनका प्रवेश निषेध कर दो। तो आप जानते हैं ललिता द कमांडर ऑफ द ऑल फर्स्ट टाइम, ललिता को मेन गेट में रखा गया है। और कई बार राधा भगवान कृष्ण ने प्रयास करते रहे उसी वहां प्रवेश करने के लिए, वहां आने के लिए, उस कुंज में आने के लिए, लेकिन कभी भी आए तो भगवान कृष्ण को वो अलाउ नहीं किए। और भगवान श्री राधा रानी, जिस तरह मैं यहाँ कह रहा हूँ, जगन्नाथ और राधा रानी, जगन्नाथ राधा रानी की विरह में दोनों विरह में मरी जा रहे हैं। राधा रानी अंदर से मान कर रहा है, मान का अर्थ है क्रोध करना, लेकिन वो क्रोध हृदय में प्रेम
और बाहर में क्रोध, इसको कहते हैं मान। इसको क्रोध नहीं कहते, मान का कनाडा से मान का कोई शब्द, हाँ, इंग्लिश शब्द हम पता नहीं क्या है। मान करना मतलब क्रोध नहीं करना, क्रोध करना लेकिन हृदय में प्रबल प्रेम, मिलने की प्रबल प्रेम, लेकिन एक बाहर से एक गुस्सा होना। ये स्वाभाविक आप जानते हैं, बच्चे भी मान करता है माँ के पास में, कभी हम लोग देखते हैं संसारी में मान कभी कभी होती है। तो कृष्ण राधा रानी कृष्ण को अलाउ नहीं करते हैं कुंज में आने की पहले। ललिता उनको भगा देती है या झगड़ा करती है, तो बड़ी चिंतित करते करते एक बार जमुना की तट पे कदम के पेड़ के नीचे, हाँ, राधा रानी की ना, भगवान श्री श्याम राधा रानी की विरह में विराजमान करके आंखों से आंसू प्रवाह हो रहा है, बड़ी दुखी है, मस्तक में हंस दिए हैं, बोझ हो चुका है कि मैं कैसे करूं, कैसे मेरी मानिनी श्री राधा रानी को मैं कैसे मनाऊं, कैसे मिलन हो, पुनः मिलन कैसे होगा, उसका बिना तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये दो आत्मा, शरीर का दो है ना, एक दो आत्मा अलग कैसे हो सकता है। बड़ी विरह वेदना, धीरे धीरे इसे चिंतन करते बैठते हुए दिखे कि दूर से है ना पूर्णमासी, पूर्णमासी आ रही है। पूर्णमासी भगवान कृष्ण की वेदना, विरह वेदना को देखते ही बड़ी कष्ट पाने के बाद में उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें ये जो सुंदर घुंघराले बाल है, ये श्याम सुंदर शरीर को त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ हम उपाय बताते हैं, आप कुछ करो। उन्होंने सबसे पहले कहा कि तुम अब श्याम सुंदर रूप में जाएंगे तो पहचान लेंगे, तुम्हें कभी अंदर एंट्री नहीं देंगे, तुम्हारे शरीर को चेंज करो, तुम्हारे शरीर को तुम क्या करो ना, राधा रानी की शरीर की रंग में रंगाओ। अर्थात भगवान ने है ना एकदम मिस्टिक जोगी है ना, जोग शक्ति उनके अंदर, जोग शक्ति के अनुसार आप जानते कृष्ण जो चाहे वही होता है, तो वो तुरंत अपने शरीर को घोर वर्ण बना दिए। घोर बनने के बाद बनाने के बाद में भगवान की सुंदर घुंघरेले बाल, हाँ, लटक मुखमंडल में, ये भी नहीं, बोले आपको ये बाल को भी निकालना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने अपने को टकला बन गए। बोले टकले बनने के बाद में बोले गैरिक वस्त्र धारणम, हाँ, संन्यास वेश बन लो और तंबेरा लेके बजाते जाओ। हाँ, अब राधा रानी की कुंज में अब स्वयं श्याम सुंदर बन गए, गौर सुंदर। ये है रहस्य, ये आज नहीं, गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु आज जो हम देखते हैं ये स्वरूप आज नहीं, बल्कि 5,000 वर्ष पहले ये भी सुंदर भाव से शास्त्र में वर्णन है। हमने कई भक्तों के मुखार विशेष करके प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की कथा से, गौर गोविंद महाराज की कथा से हम श्रवण के हैं, हाँ, कि अब वो बनते हैं सन्यासी और क्या गाएंगे, हाँ, राधा का नाम कीर्तन करते करते, हाँ, कृष्ण का नहीं, राधे राधे, हाँ, राधा रानी के नाम कीर्तन करते हुए, बिना बजाते हुए, तंबोरा बजाते हुए गोपी की सखी पहुंचे। और वहां इंटेंस है कि अभी मैंने तो भगवान से झगड़ा कर दिया, अब सरी कहने की मुश्किल है, लेकिन मैं ये श्याम सुंदर कैसे कैसे मिलूं, अंदर में उनकी खाई जा रहा है विरह वेदना में राधा रानी, और यहाँ श्याम सुंदर, विरह वेदना राधा रानी की। तो इस तरह दोनों की वहां चलता है। कुंज की गेट में पहुंचते हैं, राधे राधे नाम करते हुए। आप जानते हैं भारत में बड़ी स्वाभाविक है, स्त्रियों की बड़ा स्वभाव होता है। हम देखते हैं कई बाबा, कई गुरु किस तरह फंसाते हैं स्त्रियों को। अभी अभी कहीं नासिक में हुआ और कहीं जगह में होता है, जो भी है कि नहीं, क्या बड़ा, हाँ, बड़ा सरल हृदय वाले स्त्रियां जोगी मुनि, हाँ, बाबा की चक्कर में पड़ जाते हैं, सावधान रहना। और हमारी सौभाग्य है कि हमने एक जो बाबा के पीछे पड़ गए हैं, वो बाबा भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और हमारी उनकी शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जो कि इसमें शुद्ध प्रेम भक्ति भाव में प्रदान कर रहा है। तो कुंज में प्रवेश करने की पहले वो राधा राधा नाम देते ही ललिता में बड़ी आनंद हो गई। चाहे हो हमारी बिना बुलाए आज हमारे घर के सामने, कुंज के सामने एक साधु आए हैं, सन्यासी आए हैं और राधा नाम की जप कर रहे हैं, ये तो आनंद की बात है। समझ गए कि राधा रानी की हमारी प्रियतमा की बड़ी महान भक्त होंगे। उन्होंने रोका, बाबा बाबा रुकिए रुकिए, और रोकने के बाद में साथ साथ में विशाखा और अन्य से को बुलाया कि एक बड़ी महान शांत महात्मा आए हुए हैं, क्या हम उनसे कुछ विचारने का, स्वाभाविक है
ये स्वाभाविक है। कोई संत महारे भैया हम रेलवे स्टेशन ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग बोलते हैं प्रभु जी महाराज महाराज आपको हाथ देखना आता है? हम कहते हैं हाथ देखना तो आता ही नहीं है। तो इस तरह कई भगत संत महात्मा देखे तो तुरंत कहते, काल हम नहीं रथ यात्रा में किसी ने कहा कि भाई है ना आप हमारी सिर में हाथ रख दीजिए। मतलब क्यों? बोले आशीर्वाद दे दो, कृपा हो जाए भगवान जगन्नाथ की भजन कर सके। तो हम कह रहे थे उन्होंने यहाँ प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद में तो वहां उनको बुलाया गया अंदर में। सभी सखियों ने कहा कि हमारी ये प्रियतमा है, ये हमारी प्रियतमा राधा रानी की जो प्रेम उनकी प्रिय के लिए, प्रियतम के लिए उछल रहा है। प्रियतमा का प्रियतम श्री श्याम सुंदर है, कृष्ण है, लेकिन उनका पुनः कब मिलन होगा, कैसे समाधान होगा? माने मान करके बैठिए, मान कब नष्ट होगा और कैसे क्या होगा, है ना? तो ना आप क्या उनकी हस्तर का देख सकते हो? हाँ, तो जो ये तो भगवान कृष्ण अंदर से श्याम सुंदर है, नटखट कन्हैया है कि नहीं? वो तो यही मौका चाहते थे और पूर्णवासी ने ऐसे कहा था और उनको कुंज के अंदर बुला गया। कुंज की बाहर राधा रानी नहीं आ सकती है, कुंज के अंदर बुला गया। कुंज के अंदर दोनों एक सामने से रखा गया है। तो उन्होंने हस्त दिया, राधा ने अपने हाथ आगे किया, दोनों हाथ आगे किया तो उन्होंने कहा मैं जो है साधु सन्यासी है, मैं किसी का हाथ पकड़ नहीं सकता हूं, मैं हाथ पकड़ के देख नहीं सकता हूं, स्पर्श नहीं कर सकता हूं। इसीलिए क्या राधा रानी तो अपनी घूंघट डाल के बैठी थी, हाथ दिखा रही थी, बोले हाथ स्पर्श हम नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे करो मैं जो है कपाल की रेखाएं, मुंह की कपाल की मुखमंडल की कपाल की रेखाएं पढ़ते ही मैं समझ जाऊंगा, तो आप करिए और आप क्या कहेंगे। वो छल कपट वाले भगवान श्याम सुंदर ये बहाना देखिए, क्योंकि आप जानते हैं संसार में कोई भी कहीं आपकी भक्तगण में भी हम लोग घर में भी कहीं मान करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हम बातें करते हैं तो आंखें को नीचे करके बातें करते हैं, क्योंकि जानते हैं आंखों से आंखें मिलने से वो जिसमें प्रेम है जिसके अंदर, वो क्या होता है, वो रुका नहीं जा सकता है, तुरंत हमारी जो मान है वो दूर हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये संसार जगत संसार में क्योंकि कन्हैया किया है तो हम देखते हैं इसी बातें को, है कि नहीं? हम लोग नीचे करके बातें करते हैं, मुंह मोड़ के बातें करते हैं, सामने बातें नहीं करते, आंखों नहीं मिलाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं ठाकुर जी, हाँ राधा रानी तो कहे भाई अभी तो सिचुएशन ऐसा, हाथ हो ऐसे, राधा रानी मुख किसको नहीं दिखाता है, लेकिन हे साधु, हे सन्यासी, आप तो हमारी पितृतुल्य हैं, आपकी बेटी जैसा है। हाँ हाँ, मुख भगवान ने बड़ी सुंदर बातें कहा, ये मैं सन्यासी हूँ, मैं जगत का पिता जैसा हूँ, वैष्णव सबसे उच्च आश्रम का हूँ, मेरी प्रिय जन है, इस तरह बातें घुमा के कहे और उस बातें में वो कन्विंस हो गए और भगवान के हाथ पीछे ले लिए और राधा रानी अपने घूंघट खुली और उन्होंने सामने जो सन्यासी थे, हाँ जो गौर सुंदर बने थे, है कि नहीं, तो उनकी आंखों की आंखों पड़ती है, तो आंखों में वो तुरंत राधा रानी समझ जाती है ये मेरी प्राणनाथ प्रियनाथ कांत सी श्याम सुंदर है। और भगवान की जो शक्ति से वो तुरंत बाल उग जाता है, घुंघरेले बाल, और अपने शरीर जो है गोरे से काला हो जाता है, श्याम सुंदर हो जाते हैं, घनश्याम हो जाते हैं। तो इस तरह के महामिलन होता है और इसी महामिलन के समय ललिता भी साखी रहते हैं और इसी रूप को देखे हैं। जब ये रूप जगन्नाथपुरी में आए तो आप जानते हैं पहले तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर नदिया लीला में नहीं थे, ये जगन्नाथपुरी लीला में प्रकट है, तो समझ के वही श्याम सुंदर है जो उसी समय में कुंज में आके राधा रानी से मिले थे, वही राधा रानी है। राधा रानी कृष्ण है, लेकिन वो राधा रानी की विरह में आज यहाँ कर रही है। कथा बहुत है, समय हो चुका है, मैं सोचा था और कुछ बोलूं, रथ की बारी में बोलूं। पद्मावली प्रभु ने कहा है, प्रभु जगन्नाथ, ये जगन्नाथ की विशेष लीला है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई एक बार मैंने मेरे अपने जीवन में कहता हूँ कुछ बातें, मैंने नया भक्त था, मैंने पंडा को कहा कि मंदिर कब खुलेगा, उस पंडा ने मुझे गाली दिया, बोला कौन होता है तू, तू कौन होता है पूछने के लिए मंदिर कब खुलेगा, जब वो चाहेगा तब खुलेगा, तब दर्शन कर लेना, पूछना नहीं है, भाग जाए।
तो आप सोच लो क्या भाव उनके अंदर है। जगन्नाथ जी की और कई उत्तर थी कि माँ जगन्नाथ जी ने गुंडी से कहा कि कंटिन्यूअस भोजन करना, दर्शन 2-3 घंटा दर्शन होता है। आप जगन्नाथ जानते हैं 2-3 घंटा सोते हैं। हाँ, रात को 2-3 घंटा सोते हैं। और सोते क्या है, जब वो सोते हैं तो फिर वो रास नृत्य करते हैं। फिर मैं कहा था आपने बड़ा श्रृंगार दूसरे करते हैं। फिर देवा देवियों की लाइन आता है, उनसे मीटिंग करना, उनको दर्शन देना, कई प्रकार की एक्टिविटीज। इट मीन्स कभी भी नहीं सोते हैं जगन्नाथ जी। हमारी जगह हमारी समक्ष में वो सोते हैं, ऐसा कुछ सोते नहीं है। वो लीलाधारी है भगवान, लीलाधारी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री पुरुषोत्तम है। हाँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठे हैं। काल तो शाम को ये पता लगा तब मैं हैरान हो गया। कभी कभी जगन्नाथ बलदेव जाके पहुंचते हैं, सुभद्रा भी पहुंचते हैं। आगे चाले बलदेव मध्य चंद्रमोही, पछरे आशुची कालिया गहल लगाई रे। ऐसा हमारी एक भक्त, सुंदर भक्त हुए सालवेग, उन्होंने कहा है आगे चले बलदेव, आगे आगे बलदेव चलते हैं, बीच में चांद मुही चंद्र बदनी श्रीमती सुभद्रा महारानी प्रिय है कि नहीं। माताली जगन्नाथ जी का रथ हाँक रहे हैं, आगे चल रहा है। बीच में अर्जुन, सुभद्रा के रथ को चलाने वाले अर्जुन चला रहे हैं। और नीचे पीछे जगन्नाथ को रथ को हाँकने वाले हमारी दारुक महाराज जी है, वो चला रहे। कह रहे हैं पछरे अशुचि कालिया, कालिया ठाकुर, कालिया शांत है मणिमा, वो पीछे पीछे आ रहे। कैसे ना, गहड़ लगाई, सबसे ज्यादा भीड़ है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ को दर्शन के लिए पीछे पीछे आते हैं। ये अद्भुत लीला है, भगवान चाहते हैं। हाँ, मैं ही कहूंगा भक्तगण, है ना, कि बड़ा दांड में यह दर्शन उत्सव है। प्रभु जगन्नाथ की केवल रथ यात्रा नहीं है, रथ में विराज रथारूढ़, है ना, रथ में बैठ के ये जगन्नाथ के दर्शन करना ही ये देवदुर्लभ है, जो देवता लोग भी दर्शन है। अरे मैं कहता हूँ भक्तगण, जगन्नाथ को जगन्नाथपुरी में बड़ा दांड में दर्शन करना, आनंद उल्लासित मन में। सोचो उसी रथ में रात भर कल सोए हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं। एक बड़ा मैंने ऐसा नहीं कि उनको भाई रूम वाला ले जाओ, नहीं, वही उनके स्थान में। अब रथ में विराजमान हो गए तो वहीं चल रहा है। लाखों लोग की भीड़ है, क्या कहेंगे, कई दर्शन नहीं हुए, कई लोग रथ खींच नहीं पाते हैं। तो जगन्नाथ ने कहा रुको 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 मेरी भैया, मेरी भक्त लोग कहाँ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हैं, मुझे उनको दर्शन देना है, ये बहाना है। मैंने कहा ना, भक्त विरह है, भक्त विरह में भगवान जगन्नाथ जी है। और जगन्नाथ मंदिर के अंदर क्या कहे, हर जाके दर्शन करना, केवल जो क्या कहते हैं इसको सहारण मेला होता है तो अंदर तक दर्शन कर सकते, नहीं तो दूर से दर्शन करते हैं। कहाँ दर्शन हो पाता, 1 मिनट में इतनी सुंदर चका नयना चका नयना, है ना, बड़े सुंदर भजन आजकल आ गया। चका नयना जगन्नाथ चका नयना, नीलाचल वारे तू न संवारे तो हमें को न संवारे। अब ये बहुत चल रहा है सब जगह में, और सचमुच सत्य ये चका नयन नीलाचल वारे, नीलाचल के निवासी श्री जगन्नाथ जी चका नयन है। आंखों से पलक नहीं, बिना पलक में वो देख रहे हैं मेरी भक्त आएंगे, मेरे समक्ष आएंगे। और रथ के सामने एक बार जाके कोई कह रहे हे प्रभु जगन्नाथ, हे मणिमा, हे गोसाई, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी स्वामी हो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, प्रभु आप मेरे नयन की पथ की गाम बनो। मैं आपकी सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ, है ना, अनादिकाल से, हाँ, अनादिकाल से संसार में मैं पतित हूँ। हाँ, मुझे आपके चरण का, चैतन्य महाप्रभु कहते, वही बातें कहते हैं। पै नंद तनुज किंकरम मत्तमाभिषमे भवाम्बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थिता धुलि सदृशम विचिंत है। प्रभु जगन्नाथ जगत के नाथ है आप पुरी के नाथ नहीं, उड़ीसा के नाथ नहीं, आप संपूर्ण जगत के नाथ है। तो मैं आपके बिना अनाथ हूँ, और सत्य यही है, ये सत्य है। हम भगवान को छोड़ के हम अनाथ है। और जगन्नाथ जी इसी रथ यात्रा लीला के माध्यम से समस्त पतित पामरा, समस्त जीव जगत को दर्शन देके सबको आत्मीयता कहते हैं। आओ आओ मेरे प्रिय भक्त, आओ आओ मुझे दर्शन करो, मेरी दर्शन करके तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आओ आओ दर्शन करो। मेरी रथ खींचते ही, मेरी रथ तेरी हाथ आप, लेकिन रथ में होता है कि जब रथ हम खींचते हैं, इसीलिए मैं काल यहाँ रथ यात्रा में था मोगरा में,
गुरु महाराज की प्रिय स्थान यहाँ मुगरा। मैं कह रहा था माइकी में, हाँ रथ खींचो, हाँ अब जगन्नाथ की डोरी हमारी हाथ, लेकिन रथ यात्रा के बाद में हमारी डोरी जगन्नाथ की हाथ होगा। ये है रथ यात्रा का बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जगन्नाथ जी आज निकाल, जगन्नाथ में शाम को एग्जैक्टली टीवी में तो देख रहा था, लेकिन पक्का पहचान में शाम को 9 बजे मैंने फोन किया, हमारी प्रिय मित्र भक्तगण जगन्नाथपुरी में है, जितना मित्र, मैंने कहाँ तक बताइए जगन्नाथ जी कहाँ है? बोले जगन्नाथ हिले ही नहीं। बोले बलराम जी जो हमारी जो भक्ति संस्कर जन्म स्थान है, चैतन्य गौड़ी मठ है, उससे थोड़ी सी आगे गए और उसकी थोड़ी पीछे ही माता सुभद्रा, हाँ नंदी घोष, हाँ ताल ध्वज आगे गया है, दर्प दलन देव दलन पद्म ध्वज रथ बीच में है, और पीछे नंदी घोष, हाँ गरुड़ ध्वज रथ बड़ा थोड़ी सी आगे बढ़ के, ये प्रथम बार ऐसे हुआ है। और मैं देख भक्त बताता हूँ, और ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जन्म के दिन भी ऐसे हुआ था, रथ उनके घर के सामने था। इस तरह हम देखते अद्भुत लीलाएं होती है भगवान जगन्नाथ की, कई पता नहीं, हम कही नहीं सकते कौन ऐसा एक भक्त होगा जिसको प्रेम करते, जिनके शायद वो पहुंच नहीं पाया होगा, आज पहुंचेगा, आज दर्शन करेगा, ये भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु उनकी लीला अपरंपार है। हे प्रभु जगन्नाथ, आपको आप हमें आपकी सेवक बनाए के रखें। हे प्रभु जगन्नाथ नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी। यही मेरी यही समाप्त करता हूँ। 7:30 से हो गया और 5 मिनट बढ़ गया। सभी प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ पद्मावत वन्य भक्त की थोड़ी समय में आगे चल चुकी है, लेकिन मैं कुछ और कहने क्या और कुछ आज था, लेकिन टॉपिक पूरा चेंज हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। जो भी हृदय से भगवान की शक्ति से कृपा से गुरु महाराज की कृपा से मुकम करती पाठशाला, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं कई पुस्तक लेकर पढ़ नहीं रहा हूँ, जो हमने कुछ सुना था याद है वो मैं आपके समक्ष कहा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये सेवा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। और आगे चल के हम कभी मौका मिलेगा तो हम मैं आज कहा था कि 3 रथ यात्रा हो रहा है, 3 रथों की बारी में कहेंगे, लेकिन नहीं कह पाए। लेकिन ध्यान रखे भक्तगण, हमारी समक्ष श्री जगन्नाथ जी है, रथ खींचना और उनके घर में पहुंचाना, तो फिर हमारी डोरी उनके हाथ रहेगा, तो हमें भगवत धाम ले जाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच माय ब्रदर। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस कथा प्रवाह के लिए। तो देखते हैं रथों के विषय में और सुनना है, और भी दिन है अभी तो। जैसे कल्याण शेष प्रभु का हम सब जानते हैं, पूरे संसार में या हमारे इस्कॉन संसार में तो अभी जगन्नाथ रथ यात्रा का सीजन चल रहा है। हर जगह अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मंदिरों में रथ यात्राएं हो रही है। तो पूरे 9 दिन जब तक गुरु महाराज का व्यास पूजा नहीं आएगा, ऑफ कोर्स व्यास पूजा से पूर्व हम गुरु महाराज जी के गुणगान का भी श्रवण करेंगे कुछ 2-3 दिनों के लिए। लेकिन बचे हुए दिनों में हम जगन्नाथ का स्मरण या जगन्नाथ कॉन्शियस रहना प्रेफरेबल है या अच्छा है, विच इज नॉन डिफरेंट देन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो हमें 24 घंटे रहना ही है। तो पुनः हम आपके मुखारविंद से जरूर श्रवण करेंगे। हम जानते हैं प्रभु जी का आज ट्रैवल है, तो कल तो संभव नहीं हो पाएगा प्रभु जी के लिए टॉक देना, लेकिन फिर आने वाले 1-2 दिनों में हम प्रयास करेंगे कि प्रभु जी का संग सानिध्य मार्गदर्शन या ये रस विशेष रूप से हम बार बार कह रहे हमें प्राप्त हो, कि उनके हृदय में जो जगन्नाथ प्रेम जगन्नाथ भाव इतना कूट कूट के भरा है, उसे हम थोड़ा सा कुछ बूंद उसमें से हम ले पाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आइए हम सभी हमारे श्रीमान इष्ट देव प्रभु वरिष्ठ गुरु भाई के चरणों में कृतज्ञता अर्पण करते हुए महामंत्र का उच्चारण करके आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान इष्ट देव प्रभु की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। जय जय जय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जय जय।